दुनिया की कोई ताकत ऐसे विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। यह बात कहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी कुछ ऐसी कहानियां के बारे में हम बात करेंगे, जरा आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, जब अटल जी ने विपक्ष का नेता होते समय तथा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी आलोचना की, जिससे मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा आहत हो गए तथा एक समय उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। जी, मैं बात कर रहा हूँ 1991 से 96 के बीच में, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। जब देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था तथा देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत ही कम हो गया था, तथा मनमोहन सिंह जी ने पहला बजट पेश किया जिसे नरसिम्हा राव जी ने मना कर दिया तथा कहा कि ये बजट पेश करने के लिए हमने आपको नहीं चुना है। इसका मतलब दोनों कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए दोनों लेके आए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह जी की तीखी आलोचना की, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें विपक्ष के नेता थे, जिससे मनमोहन सिंह जी बहुत आहत हुए तथा एक समय उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। जब यह बात नरसिम्हा राव जी को पता चली तो उन्होंने अटल जी को बताया। अटल जी ने मनमोहन सिंह जी से मुलाकात की तथा उन्हें समझाया कि आपकी आलोचना एक राजनीतिक आलोचना है, यह पर्सनल आलोचना नहीं है, तथा मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा देने से बचा लिया। एक कहानी और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मनमोहन सिंह जी की तारीफ की थी। आपको बता दूं, एक विधेयक के मामले में मनमोहन सिंह जी वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर आए थे, जबकि वह जानते थे कि उनकी पार्टी उस विधेयक के मामले में हार जाएगी, फिर भी वह वोट डालने आए। राज्यसभा से जब उनकी विदाई समारोह चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी एक कर्तव्यनिष्ठ सांसद थे, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए व्हील चेयर पे भी वोट डालने आए तथा अपनी पार्टी के लिए वोट डाला। यह जरूरी नहीं है कि उनकी वोट से किसे फायदा हुआ है, किसे नुकसान हुआ। उनकी वोट से जो असली ताकत मिली वह लोकतंत्र को ताकत मिली। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तथा अर्थशास्त्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी को दुनिया के लोग प्रधानमंत्री से ज़्यादा उन्हें अर्थशास्त्री तथा वित्त मंत्री के रूप में जानते हैं, तथा उनके आर्थिक सुधार जिससे भारत आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ चुका है। धन्यवाद।